इस लेक्चर में हम एडोबी आफ्टर इफेक्ट के इंटरफेस और इसके डिफरेंट वर्कस्पेस और बाकी इसके कंट्रोल के ऊपर बात करेंगे। इस सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल करना होगा और इसकी इंस्टॉलेशन का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है जिस तरह से हमने एडोबी प्रीमियर प्रो क्रिएटिव क्लाउड से इंस्टॉल किया था। आप हमारा लेक्चर नंबर 9 को दोबारा देख सकते हैं, उसमें सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप मौजूद है। एडोबी आफ्टर इफेक्ट का इंटरफेस प्रीमियर से थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। I'm श्योर आपने अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया होगा और इंस्टॉल करने के बाद आपको इनिशियली वो 7 डेज़ का फ्री ट्रायल देता है और उस दौरान या उसके बाद आप इसको एडोबी रीसेलर से परचेज कर सकते हैं जिसके मंथली और एनुअली प्लान मौजूद हैं। जब आप अपना सॉफ्टवेयर खोलेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से विंडो आएगी और इसमें आपके पास जिस तरह प्रीमियर में आता था न्यू प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट, कुछ इसमें लर्न का है, होम आपके पास है, यहाँ पर होम स्क्रीन पे जाने के लिए न्यू टीम प्रोजेक्ट, ओपन टीम प्रोजेक्ट, आप इनमें से जो ऑप्शन आपको चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट में काम किया हुआ होगा तो आपके पास यहाँ पर रिसेंटली वो लिस्ट में यहाँ पर आ जाएंगे जिस पे आप डायरेक्टली भी उन पे जा सकते हैं। कुछ इंटरफेस इसका आपको थोड़ा डिफरेंट इसलिए भी लगेगा क्योंकि ये अभी इसमें कुछ ट्यूटोरियल्स भी दिए हुए हैं इन्होंने और जिस तरह आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन टू बेसिक्स, कुछ चीज़ें आप यहाँ से भी लर्न कर सकते हैं। इवन कि किसी भी सॉफ्टवेयर के जो अपना हेल्प मेन्यू होता है तो उसमें भी आपके पास बहुत सारी चीज़ों के सोल्यूशन मौजूद होते हैं। इस वक्त हमने एक नया प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से न्यू प्रोजेक्ट बन जाएगा। अभी आप एक चीज़ को माइंड में रखिएगा कि अभी तक आपका ये प्रोजेक्ट सेव नहीं हुआ है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको इसमें कंपोजिशन भी बनानी होती है जो कि आप कह लें कि एक टाइमलाइन का काम इसमें करती है। सेव करने से पहले आपको इसमें कंपोजिशन ऐड करनी पड़ेगी। कंपोजिशन बेसिकली आपको एज अ न्यू सीक्वेंस जिस तरह से आप टाइमलाइन बनाते थे उसका रोल इसमें अदा करता है। अभी हम कंपोजिशन को और भी आगे एक्सप्लोर करेंगे, सेटिंग्स देखेंगे। फर्दर मैं यहाँ पर एक कंपोजिशन क्विकली बना देता हूँ और उसमें बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग हम रख देते हैं यहाँ पर जो अभी इसने हमें दी है ताकि आपके पास एक कंपोजिशन ऐड हो जाए और आप इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकें। सेव करने के लिए आप फाइल मेन्यू में जाएंगे, इसको सेव करेंगे या कंट्रोल एस उसकी शॉर्ट की है और जहाँ पर भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ पर आप जहाँ पर इसको रखना चाहते हैं आप इसको वहाँ पर सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना देता हूँ और इसमें आप इसका जो भी आपने नाम रखना है आफ्टर इफेक्ट या ए मैंने इस वक्त बना दिया, ये मेरा इस वक्त प्रोजेक्ट होगा और फर्दर इसके अंदर मैं प्रोजेक्ट का नाम रख के इसको यहाँ से सेव कर सकता हूँ। आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हुआ है, कहाँ पर आप इसको दोबारा खोल सकेंगे, इवन के रिसेंट लिस्ट में नहीं भी आ रहा हो तो तब भी आपको पता होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट कहाँ है। और सारी चीज़ें याद रखना तो शायद ज़रूरी नहीं लेकिन कम से कम आप अगर इस तरह चलेंगे प्रोजेक्ट के नाम के साथ तो कल को आप अरसे बाद, सालों बाद भी किसी पुरानी आर्काइव पर जाके आप उस पर काम करना चाहेंगे या उसमें से कुछ लेना चाहेंगे तो आपको फोल्डर के नाम से, प्रोजेक्ट के नाम से इस चीज़ का पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या है। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा ज़रूरी है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस वक्त ये आपको फाइल का जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया है और कौन सी ड्राइव है, कौन सा फोल्डर है, ये आपको पूरा पाथ यहाँ पे वो विजिबल कर देता है और सेम ऐसा एडोबी प्रीमियर प्रो में भी है। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास इस वक्त कुछ इस तरह से इंटरफेस इसका आ रहा है। आई एम श्योर ये प्रीमियर से तो बहुत डिफरेंट है। आपको उस तरह से जो वर्क स्पेस आपको नहीं मिलेगी इसमें जो आपको प्रीमियर में मिलती है। जो टाइमलाइन है, जिस तरह की प्रोजेक्ट विंडो है, टोटली इसमें आपके पास चीज़ें डिफरेंट हैं। तो मैं आपके पास इस वक्त शुरू से चलता हूँ कि हमारे पास सबसे पहली विंडो जो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आती है वो हमारे पास है प्रोजेक्ट विंडो और बिल्कुल वही इसका रोल है जो कि प्रीमियर की प्रोजेक्ट विंडो का था। इसमें आप अपने एसेट्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी कंपोजिशन से ऐड कर सकते हैं। जिस तरह प्रीमियर में आप सीक्वेंस ऐड करते थे, टाइमलाइन ऐड करते थे, इस तरह से यहाँ पर आप कंपोजिशन कर सकते हैं। और जो भी आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, स्टिल इमेजेस हो गया, कोई आपके पास इस तरह की लेयर बेस्ड चीज़ें हैं या कोई भी इस तरह की जो आपकी फाइल्स हैं वो आपकी इस प्रोजेक्ट विंडो के अंदर इंपोर्ट होंगी और फर्दर आप उन पर काम कर सकेंगे। इसके अलावा ऊपर मेरे पास यहाँ पर टूल बार बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। आप देख सकते हैं कि कुछ टूल इसमें सिमिलर हैं। हैंड टूल था, जूम टूल था प्रीमियर में और ये जो बाकी टूल आपके पास रोटेशन वगैरह प्रीमियर प्रो में मौजूद नहीं थे। टेक्स्ट वगैरह के टूल थे, पेन टूल था और जो बाकी टूल्स हैं यहाँ पर उनकी कुछ हद तक रिजेम्बलेंस एडोबी फ़ोटोशॉप की तरह है लेकिन यहाँ पर वीडियो में आफ्टर इफेक्ट में इनका यूजेज थोड़ा सा डिफरेंट है। हम इसको आगे जाके एक्सप्लोर करेंगे।
उसके अलावा आपके पास यहाँ पर वर्क स्पेस की ऑप्शन है। इस वक्त जो वर्क स्पेस सेलेक्ट है वो डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट है। आप चाहें तो किसी और वर्क स्पेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा स्टैंडर्ड मैंने क्लिक किया, ऑलमोस्ट वही सेटिंग है, लेकिन कुछ चीज़ें कम ज़्यादा इसमें हो सकती हैं। स्मॉल स्क्रीन की ऑप्शन है और उसके अलावा यहाँ पर मेरे पास अगर मैं जाऊँ तो और चीज़ें भी मेरे पास मौजूद है। टेक्स्ट के लिए कुछ इस तरह की वर्क स्पेस है, आप राइट पे देख सकते हैं टेक्स्ट के फीचर ज़्यादा आ गए। कलर के लिए आपके पास ये स्लूमेट्री स्कोप का भी एक विंडो खुल गया। उसके अलावा अभी हमने कुछ फुटेज कोई एसेट इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो इसलिए आपको इस वक्त डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा। फर्दर आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप इसकी जो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस है उसी के ऊपर काम करें। जो आपके पास राइट साइड पे यहाँ पर चीज़ें आ रही हैं उसमें आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि अगर ये टैब इस तरह से खुले हुए हैं, इन्फो, ऑडियो, प्रीव्यू, इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स, अलाइन वगैरह वगैरह आपके पास चीज़ें आ रही हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है। अगर एक चीज़ आपको यहाँ पर नहीं चाहिए, मे बी अगर आपको अलाइन नहीं चाहिए, आप इसको यहाँ से क्लोज पैनल कर देंगे, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आपको लाइब्रेरीज नहीं चाहिए, आप इसको क्लोज पैनल कर देंगे। कैरेक्टर नहीं चाहिए, और अगर आपको दोबारा ज़रूरत पड़े उनकी, तो आप विंडो में जाके उनको दोबारा से लेकर आ सकते हैं। जिस तरह कि हमने अलाइन ख़त्म किया था, मैं अलाइन पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं आपके पास फिर से अलाइन आ गया है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस है, आप चाहें तो इसमें कोई भी कमी बेशी कर सकते हैं। इसके सेंटर में हमारे पास जो ये एरिया आ रहा है ये कंपोजिशन है। ये हमारे पास आप कह लें प्रीमियर में आपके पास प्रोग्राम मॉनिटर था, प्रोग्राम विंडो थी, उसके अंदर आपके पास फाइनल डिस्प्ले आता था, और इसमें आपके पास कंपोजिशन के नाम से है, और उसके अंदर कॉम्प 1 ऐड है जो कि हमने यहाँ पर शुरू में बनाई थी। अभी हम इस तरफ आएंगे किस तरीके से हम इसको बनाते हैं और किस तरीके से उस पे एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं और काम शुरू करते हैं। और आपके पास ये एरिया है, ये कंपोजिशन, ये आपका वो एरिया है जहाँ पर आपकी वीडियो या फिर जो भी आपके एसेट्स होंगे और जो आप कंपोजिशन में काम करेंगे उसकी फाइनल आउटपुट आपको इसके अंदर नज़र आएगी। जो इसके नीचे मेरे पास विंडो है कॉम्प 1 के नाम से आपको जो नज़र आ रही है, बेसिकली ये आप कह लें कि हमारे पास आफ्टर इफेक्ट की टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन के अंदर आपके पास लेयर्स में चीज़ें आएंगी। जिस लेयर पे आप काम करना चाहते हैं, जिस लेयर में कोई इफेक्ट लगाना चाहते हैं, किसी को एनिमेट करना चाहते हैं, वो सारा आपका काम इसी विंडो के अंदर होगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें भी ऊपर आपके पास कुछ इस तरह से ये टाइम कोड्स हैं। ये सेकंड्स में इस वक्त आपको नज़र आ रहा है। मैं इसको यहाँ से ज़ूम इन ज़ूम आउट कर सकता हूँ और आपको और डिटेल में नज़र आ रहा है। ये फ्रेम में नज़र आ रहा है, 5 फ्रेम, 10 फ्रेम, और इस तरह से आपको सेकंड्स में नज़र आ रहा है। कंपोजिशन बनाते वक्त हमने इसकी ड्यूरेशन खुद ही डिसाइड करनी होती है, तो इसलिए बेसिकली अभी ये जो कंपोजिशन है इसकी ड्यूरेशन 30 सेकंड है। फर्दर यहाँ पर जैसे जैसे चीज़ें ऐड होती जाएंगी उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ मैं आपको आगे और बताता जाऊँगा। तो हम इसमें कुछ अपने एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं और उसके अलावा कंपोजिशन बना के भी देखते हैं। तो अभी यहाँ पर इंपोर्ट करने से पहले हम आपको कंपोजिशन बनाने का तरीका बताते हैं। ये कंपोजिशन मैंने बना दी थी ताकि आपको एक इसका इंटरफेस नज़र आ सके। कंपोजिशन बनाने के लिए एक तो बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में आपके पास यहाँ पर भी लिखा आ जाता है। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर न्यू कंपोजिशन लिखा आ रहा है, या न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज। अगर आपके पास कोई फुटेज होगा तो वो उसकी सेटिंग्स के हिसाब से एक नई कंपोजिशन बना देगा। हमारे पास डिफरेंट रेजोल्यूशन का, हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की फुटेज और एसेट्स हो सकते हैं, इसलिए हम डिसाइड करेंगे कि हमें किस सेटिंग्स की कंपोजिशन पे काम करना है और हमें आउटपुट क्या लेनी है। उस हिसाब से हम अपनी कंपोजिशन बनाएंगे। मैंने इस पर क्लिक किया न्यू कंपोजिशन पे। इसका नाम चाहूँ तो मैं रख सकता हूँ, अगर बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँ तो जिस तरह से ये कॉम्प 1, कॉम्प 2, कॉम्प 3 करके ये इस ऑर्डर में चलता रहेगा। नीचे मेरे पास यहाँ पर बेसिक ऑप्शंस हैं। एक तो ये प्रीसेट्स इसमें खुद भी बने हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ब्रॉडकास्ट के, कुछ फ़िल्म, टीवी वगैरह के हिसाब से 4K, HD, टीवी पैल वगैरह के प्रीसेट्स मौजूद हैं। अगर नॉर्मली हमें एक 1080 का सीक्वेंस बनाना है और ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड के हिसाब से हम इसको 25 फ्रेम रखना चाहते हैं, तो ये प्रीसेट इस वक्त जो है वो बेस्ट है। और वो आप कंफर्म किस तरह से करेंगे, आप इसकी विड्थ और हाइट दे सकते हैं कि 1920 इंटू 1080 है। तो आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी सेटिंग यहाँ पे रख सकते हैं। 1080 बाय 1080 जो कि स्क्वायर में होगा, आप वो भी रख सकते हैं। आप देख रहे हैं इसको हाइट को भी चेंज कर रहे हैं, तो मुझे इसकी एस्पेक्ट रेशो को यहाँ से ये लॉक एस्पेक्ट रेशो को अनचेक करना पड़ेगा, और अब मैं अपनी मर्ज़ी से हाइट और वेट रख सकता हूँ। और अगर आपको
इन प्रीसेट्स को यूज़ करना है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैं यहाँ पर HDTV यूज़ करूँगा तो ये 1920 1080 25 फ्रेम पर सेकंड इसका फ्रेम रेट है, क्योंकि हमने ये प्रीसेट इस वक्त ये डिसाइड किया है। और इसके अलावा जो इसके नीचे फर्दर सेटिंग्स हैं, रेजोल्यूशन फुल हमें रखनी है, क्वालिटी वाइज इसकी हमें फुल चाहिए। स्टार्टिंग टाइम कोड ऑब्वियसली 00 से शुरू हो रहा है, हमें इसको इससे ही स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपके पास ड्यूरेशन है, अगर आप चाहें तो इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप 10 सेकंड की लेट्स सी एनिमेशन बना रहे हैं तो आप अपनी सीक्वेंस की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा ही रखें, क्योंकि आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ सकता है। वो आपके पास बाद में कंट्रोल है कि आप वर्क एरिया सिलेक्ट करके उतना ही स्पेसिफिक एरिया जो कि 10 सेकंड आपने डिसाइड किया, आप उसको ही खाली एक्सपोर्ट कर लें। तो अगर ये 30 सेकंड की थी इस वक्त, मैं इसको अगर 1 मिनट की बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इसको 1 कर दूंगा। और यहाँ पर कंपोजिशन की ड्यूरेशन भी डिसाइड करने के बाद हमारे पास नीचे ऑप्शन है बैकग्राउंड कलर की। तो आप देख सकते हैं इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक सिलेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास और चॉइसेस भी मौजूद हैं, लेकिन ब्लैक बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक ही रहता है। आपके जो कुछ भी आप उसके ऊपर ऊपर काम करेंगे, आपकी स्क्रीन का कलर एज सच वो ब्लैक ही है बैकग्राउंड में। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आपके पास ये सारी ऑप्शन मौजूद हैं। इसको आप यहाँ से इस कलर पैलेट को जिस तरह से भी मूव करेंगे और यहाँ से भी आप जिस शेड में भी जाना चाहेंगे जा सकते हैं। अब मैं इसमें कुछ फाइल्स इंपोर्ट करके आपको दिखा देता हूँ। जस्ट वही डबल क्लिक किया जिस तरह प्रीमियर में आप करते हैं, और आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं, या फिर आप इसको कंट्रोल आई से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको इंपोर्ट करने के लिए ये आपके पास विंडो खुली, और आपने यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आपके एसेट्स कहाँ से आपने इंपोर्ट करने हैं। इस वक्त मेरे पास ये मेरा फ़ोल्डर है, और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल्स इंपोर्ट कर सकता हूँ। इसको मैंने 3 फाइल्स इंपोर्ट की, आपके सामने इस वक्त ये 3 फाइल्स आपकी प्रोजेक्ट विंडो में इंपोर्ट हो गई हैं। इसको अगर मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक सेपरेट यहाँ विंडो में खुल जाएंगी। आप देख सकते हैं कंपोजिशन अलग है, फुटेज अलग है आपके पास। फर्दर इसको मैं अगर अपनी कंपोजिशन में नीचे ड्रैग करूँगा कॉम्प 1 के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल उसके अंदर ये फिट इन हो गई है। और यहाँ से आपके पास वही CTI स्पेस बार से प्ले आप इसको देख सकते हैं। फर्दर कुछ कंट्रोल डिफरेंट हैं, वो हम आगे से बात करेंगे। अगर आपके पास इसी तरह से दूसरी लेयर आप देख सकते हैं कि ऊपर लेयर में आपके पास ये है, इसके नीचे एक और लेयर आ चुकी है, तीसरी लेयर आपके पास 3 लेयर ऐड हो चुकी हैं। और फर्दर अगर मैं चाहूँ, यहाँ पर मेरे पास ये एक निशान है आँख का, और ये इस लेयर को ऑन और ऑफ कर सकती है। आप देख सकते हैं आपके पास 3 लेयर्स में डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये लेयर्स के ऊपर ही हमने सारा काम करना होता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, टेक्स्ट है, कोई मोशन ग्राफिक्स है, वो इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं, और सारा ही आप इसी सीक्वेंस के अंदर बैठ के काम करते हैं। फर्दर और चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में भी एक्सप्लोर करेंगे, एनिमेशंस के ऊपर जाएंगे, ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाएंगे। बाकी आप अभी तक जितना हमने किया है आप उसकी प्रैक्टिस करते रहें।